बाढ़ यहाँ आई थी 18 जुलाई को। 18 जुलाई को बाढ़ 4 बजे टूटा था शाम को, और वहाँ से एकदम नियरेस्ट जगह था वो था वीरपुर। वीरपुर एक सब डिविज़नल हेडक्वार्टर है सुपौल का, सुपौल डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ के आसपास बहुत सारी छोटी छोटी बस्तियाँ जिसमें कच्चे मकान में लोग रहते थे, और एक अच्छा टाउन था, और कोसी प्रोजेक्ट का हेडक्वार्टर भी वही था। वहाँ पे आपको लगभग 4 घंटे के बाद पानी पहुँची। प्रशासन ने हाई अलर्ट किया, जो लोग वहाँ से निकल सके वो निकले, जो लोग नहीं निकल सके उन लोगों के लिए अचानक रात के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अचानक पानी आई, और वो पानी इतनी तेज़ और इतनी अधिक मात्रा में थी कि वो चंद सेकेंड में ही नीचे का फ्लोर डूब गया। जो लोग से ऊँची जगह पर जा सके वो गए, जो लोग नहीं जा सके उसका भगवान जानता क्या हुआ होगा। दिनांक 18 अगस्त 2008 भारत नेपाल सीमा के पास कोसी नदी ने बांध तोड़ा, जिसका नतीजा बिहार राज्य की अब तक की सबसे बड़ी बाढ़। इस त्रासदी ने करीब 1500 लोगों और 20,000 मवेशियों की जान ली और 20 लाख लोगों को सीधे तौर से प्रभावित किया। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सैकड़ों हाथ उठ रहे थे। मदद हर ओर से आ रही थी। इसी कड़ी में एक और हाथ था श्री सर्वेश्वरी समूह का। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हम 2 दलों में विभाजित हुए। डॉक्टरों का एक दल दवाइयों के साथ और स्वयं सेवकों का एक दल राहत सामग्री के साथ था। हमने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। हमारा लक्ष्य था बाढ़ के शुरुआती क्षेत्रों तक पहुंचना और आम आदमी को सीधे तौर पर मदद पहुंचाना। इसके लिए हमने चुना सुपौल, वो स्थान जहां से इस समस्या का जन्म हुआ था। हमने मोहनिया और आरा से और सामग्रियां इकट्ठी करी और रात बख्तियारपुर में बिताई। अगली सुबह कुछ खास थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े भाई वैद्य जी ने आसपास के लोगों से बाढ़ पीड़ितों के लिए सहयोग मांगा। भिक्षाम देहि, बाढ़ पीड़ित के लिए भिक्षाम देहि। हम आगे बढ़े। शाम होने को थी और हम बाढ़ क्षेत्र के करीब थे। पानी से हमारा पहला साक्षात्कार हुआ। सामने सड़क और उसके दोनों ओर पानी ही पानी। रात ढल चुकी थी। रास्ता चलते चलते पानी में कहीं खो जाता था। हम और भी सचेत हो गए। रात में ही हम सुपौल पहुंच गए। सुपौल पहुंचकर हमने अपना काम शुरू कर दिया। डॉक्टरों का एक दल मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराता था और स्वयं सेवकों का एक दल विस्थापितों में राहत सामग्री। पीछे से खुला रहेगा, एक आदमी इधर से पर्ची पर लिखेंगे, एक आदमी उधर से पर्ची लिखेंगे, पर्ची धराएंगे, मरीज से बात होगी उनकी, ठीक है। अब पर्ची लेके वो बगल में वो एम्बुलेंस खड़ी रहेगी, उसमें पूरी एम्बुलेंस बंद रहेगी। वो पर्ची लेकर जाएंगे, एम्बुलेंस में एक आदमी अंदर पर्ची लेंगे, पर्ची वहाँ से दवा देंगे, नीचे एक आदमी उनको धरा देंगे। लड़कियों को फ्रॉक, हाँ, और दोनों साड़ी, आदमी मिल गए तो उनको मतलब अरे पैंट शर्ट है, धोती कुर्ता है, देखिए जो जैसा पैंट शर्ट दीजिए। तैयार है, चूरा का पैकेट तैयार है, उसमें से 2 आदमी उधर से जो है चूरा का पैकेट, 2 आदमी इधर से देते जाएंगे, 2 आदमी कपड़े पर 2-3 आदमी रहेंगे, 2-3 आदमी जो है चूरा उरा पर। इसका बच्चा कहीं खेलते खेलते गिर गया, यहाँ दवाई एम्बुलेंस 2 बरस के है। हमने झोपड़ी झोपड़ी जाकर पीड़ितों को बिस्कुट, चूड़ा, कपड़े और अन्य राहत सामग्रियां वितरित करी।
हाँ ला माचिस ले ला फिर ये साड़ी भी है इसको पकड़। अपना सब कुछ पानी में मिल जाने के बाद कुछ विस्थापितों ने हमसे अपनी आपत्ति की। वहाँ से जब उतरते थे तो इतना पानी, किसी तरह एक दो आदमी करके इधर आया, इधर से भंटाबाड़ी से नाव करके गया प्राइवेट। जा ओते सब भागवे। हाँ है ला बिस्कुट ला। हाँ पानियक बैग चली। अच्छा सबटा नहर पर भाग लिए, माल जाल बकरा बकरी लेके अन पानी तो सब घरे में। property destroys. Therefore, you must help us as much as your feet hand can. जो साइकिल खड़े हैं, मालिक जरा जाना है। भूषण से पूछ क्या हो कि एंटीबायोटिक या सिफैक्सिन का इंजेक्शन है कि नहीं। ढंग से इसको दवा खोजवा के निकलवा दीजिए। पहले ये दिखवाइए ये इंजेक्शन अगर है अवेलेबल तो खोज के निकालेगा, सीरीज दे देगा, हम यहाँ इंजेक्शन लगाएंगे। पेट में ज्यादा दर्द भर रहा है, नहीं चला लिया सीधे। ये तो मलास्मस एंड रंजना अभी क्या हुआ कि क्योंकि दूध नहीं मिल रहा है माँ का, तो पाउडर का दूध पिला दिया, उसे डालिया हुआ पाउडर दूध दे दिया लोगों ने, तरीका नहीं बताया कैसे पिलाना है। पाउडर बिहार बाढ़ में सेना द्वारा किया गया राहत कार्य प्रशंसनीय रहा। आदेश मिलते ही सेना की तमाम टुकड़ियों ने प्रभावित क्षेत्रों में जाकर असंख्य लोगों को मदद पहुंचाई। किस प्रकार काम करते थे ये सैनिक, ये जानने के लिए हमने बात की मेजर राठौर। Both rescue and relief operations were handled simultaneously. Till date, we have evacuated almost around 1,000 people from the far-off villages because all the nearby villages had already been addressed. As far as the relief operation goes, we are supplying rations. We are ferrying the medical aid teams to the villages who are seeing the patients on the site itself. There's certain few locals who cannot, come to the shores. Plus, we have organized food distribution points here. Moreover, there's a medical camp running here. The doctor is there with us, who is seeing the patient who are coming on the shore. मदद को सिर्फ हम ही नहीं थे, न जाने कितनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं बाढ़ क्षेत्र में सेवा कार्य कर रही थी। अभी तो हम लोग पहले 8 दिनों तक तो उनको सूखा भोजन देते थे, चूड़ा चीनी फिर बिस्कुट देते थे दोनों शाम, और उसके बाद माचिस था, मोमबत्ती और कपड़ा बांट रहे थे। कल से हम लोगों ने 200 परिवार को ये किया है, वेरीफाई किया है, उसको दोनों शाम भोजन दे रहे हैं। भोजन में चावल दाल सब्जी रात में भी और दिन में भी दे रहे हैं। और उनको हम लोगों ने कार्ड भी इशू किया है घर घर। कार्ड में उनका मुखिया का नाम लिखा हुआ है, परिवार का नाम लिखा हुआ है, और वो कार्ड लेके आते हैं, यहाँ खाते हैं। इसके अलावा 100 लोग करीब जो रेस्क्यू होकर अभी आ रहे हैं, जो अपने घर से आ रहे हैं, क्योंकि इधर से आने के बाद सबसे पहला पड़ाव यही है, यही पहला ये है, तो यहाँ पर लोग आते हैं। करीब 100 लोगों को प्रतिदिन उनको भी पका हुआ खाना हम लोग खिला रहे हैं। मतलब टोटल कितने लोगों को? करीब 700 लोग। अपना जो शक्ति जिसको कहते हैं सामर्थ्य, तो उतना ही लोगों को खिलाने का था। एक तो कि पका के खिलाना, दूसरे उनको बैठा के खिलाना, व्यवस्थित तरीके से खिलाना। इसके लिए हम लोगों ने उतना ही लोगों को अभी भीड़ भाई दिया। लेकिन मेरे खाना देख करके लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई है, तो सब लोगों का अब ये है कि आप ही हम अपने नाम में लिख दीजिए। तो हमारे पास उस तरह का तो न कैपेसिटी है न भी सामर्थ्य, जगह भी नहीं है। लेकिन जो पहली बार आते हैं, जो आज ही आ रहे हैं, वो ऐसे लोगों को हम बिना कार्ड के भी 100-125 लोगों को खिलाते हैं। और जो लोग आते हैं वो भूखे नहीं जाते। क्योंकि अभी पहले मवेशी लेके 15-20 लोग आए थे, तो मवेशी को भी छोड़ दिया, हम लोग खिलाए, उसके बाद मवेशी लेके आगे गए। इतिहास साक्षी है, जब जब पानी करवट बदलता है, विध्वंस लाता है। बिहार में हर साल बाढ़ आती है, हर साल यहाँ आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। पर कोसी का ये कहर न सिर्फ बिहार वासियों को बल्कि पूरे विश्व को हिला गया। हमें गर्व है, इस बार एक हाथ हमारा भी था।